सुल्फी, मैं समझ गई हूँ तू क्या कहना चाह रहा है, मगर मेरी बात भी कान खोल के सुन। मेरे जीते जी वो पिछल पैरी आयजा इस घर के अंदर नहीं आएगी, बस। अब्बा कहाँ हैं? हाजी साहब के घर गए। क्यों? मैंने हाजी साहब से कहा था उनको मना लें कि मैं कॉलेज जाने से ना रोकें। एक बात बोलता हूँ बात, मैं मर के भी तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। नहीं, आपको मरने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है अब्बू जी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मैं उसको आपकी बहू बनाकर लाऊंगा इसी घर में, और आपको कबूल करना होगा। मुझे खुल के रोने देना। जानू, इधर आ बेटा। अबे जल्दी से आ इधर। बेटा ये कमर दबा दे, ईमान से फोड़े की तरह दुख रही है। अबे जोर से दबाना, हाथों में दम नहीं है क्या? चल। अबे हट हट, चल पैरों से दबा। आए चल दबा। अबे मेरे ऊपर ही मत गिर जाना, ये दीवार पकड़ ले हाथ से। चल। एक ही जगह खड़ा है, आगे पीछे भी तो हो। नमाज पढ़कर आ गया। मस्जिद में एक ऐलान भी करवा देते अपने गुमशुदा बेटे का, शायद वो सुनकर खुद आ जाता। साजिदा दूध पीता बच्चा नहीं है, कुछ नहीं होगा उसे। किसी अपनी तरह के घर में पड़ा सो रहा होगा, आ जाएगा। तुम जाओ एक कप चाय लाके दो मुझे अपने कमरे में। ये ले, रहने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? क्या लेने आई हो? बच्चों से मिलने आई हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सवेरे सवेरे कौन सी मुसीबत आ गई थी तुम पर? रुको, अंदर कहाँ जा रही हो? बुला कर लाती हूँ। जा मिल ले, खाला आई है तेरी। और सुन, उसको कह देना कि आज के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन, उसको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तू काम पर जाती है।
अगर तूने उसको ये बताया तो मुझे अच्छी तरह से जानती है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दादू, मुझे हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। और वहां पर लंबी लंबी बातें करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तूने काम पर जाना है, तैयार होना है, देर हो रही है। जी दादू, मैं जा। शहजादी, तुम ठीक तो हो ना? ये देखो वाली क्या लेके आए। भाई कहाँ है? भाइयों को तो बुलाओ। तैमूर कहाँ है? तैमूर को पापा बाहर लेकर गए हैं। और जानू अब तक वापस नहीं आया। जानू कहाँ है आंटी? जानू अपने ताया के पास है हैदराबाद में, और अब वो वहीं रहेगा हमेशा। आंटी कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता इतने छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करते हुए? बीबी, अल्लाह से वो डरे जो कोई गलत करे। हमने क्या गलत किया है? बच्चा है, अपने ताया के यहाँ रह रहा है। आपको उसे वापस बुलाना ही पड़ेगा। अरे तुझे क्या है, सुबह सुबह आ गई है मेरा दिमाग खराब करने के लिए। तू मिल ली ना, अब जा 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 अपने घर जा, और आइंदा इस घर में मत आना, शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो चल, आएगी ना तो मैं बाहर उठा के फेंकूंगी। चल। हद होती है, हद होती है। क्या दिलेरी। और तू अब वजह मिल गई ना रोने के लिए, और रो। दादी ने मारा है। चल जा अंदर, मुंह हाथ धो, तैयार हो, नजमा आने वाली होगी। देर कर देगी उसे भी। आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। तुम्हारी गन मैंने ठीक कर, तुमने ठीक कर दी? कैसे? बस मुझे आती थी, मैंने कर दी। तुम्हें खिलौने जोड़ना आते हैं? हाँ। जब हमारे भी खिलौने टूट जाते थे ना, तो मेरी मम्मा इसी तरह खिलौने जोड़ती थी। वाह यार, मेरी अम्मी को तो कुछ नहीं आता, बस ऑर्डर करना आता है। चलो सनी, अब दूध पी लो, अब काम कर लो, अभी नहीं 4 बजे खेलना। अब यार खेलने का भी कोई टाइम होता है। जब मेरी मम्मा ऑफिस से आती थी ना, तो हम बाहर सैन में गोल गोल घूमते थे, क्रिकेट खेलते थे, चोर सिपाही खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। वाह यार, तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी थी। तुम मेरे साथ भी खेलोगे ना? मैंने तुम्हारी गन जोड़ी है क्योंकि तुम मुझ पे गुस्सा थे। बस ये कर लो, फिर खेलते हैं। ये क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बच्चे को? शर्म नहीं आती? अपने जैसा बनाओगे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है ये पढ़ रहा है? चलो जाओ यहां से, इसके पास नजर ना आओ तुम। जाओ। और तुम्हें मैंने पढ़ने को कहा था ना, या गप्पे लगाने को? पढ़ते नजर आओ मुझे तो। जल्दी करो ना यार, जल्दी बैठो। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? बैठे हो ना, सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते, जल्दी करो। हुआ क्या है? परेशान हो? जाकर बताता हूँ। हाँ, जाकर बताता हूँ, बैठो। आहत, तुम्हें घर जाना चाहिए, आंटी परेशान हो रही होंगी। हाँ, तुम भी मुझे ही बोल लो कि मेरा कसूर है। मैं यहाँ पे तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया। मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। देखो हाथ, तुम्हें भी पता है कि सब इतना आसान कभी भी नहीं था, और हाजी साहब ने जो कुछ कहा है वो नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। तुम चाहती हो? क्या हुआ, डर गई हो? मैं किससे डरूंगी भला? यार मेरे बाप से। आहत, लेकिन क्या? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, कहा था ना? हाँ कहा था। तो बस वक्त आ गया। क्या मतलब? हमें ये शादी करनी होगी सबकी मर्जी के खिलाफ। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। बोलो तैयार हो तुम?
आहद, हाँ या ना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ऐसा। आहद ये नहीं हो सकता, पता है हमारे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी इसमें। यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे मैं क्यों सोचूं उनके बारे में। और ये इज्जत बेइज्जती ये कुछ नहीं होता, बस ड्रामा होता है। और प्यार करने वालों की तो आज तक किसी ने इज्जत नहीं की, हमारी कौन करेगा। तुम खामखा इमोशनल हो रहे हो आहद, हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा इस बारे में, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कुछ सोच चुका हूँ, सारी रात बैठकर सोचा, लेकिन आयजा हमें ये शादी इसी तरह ही करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा प्लीज। कहाँ जा रही हो? मेरी बात का जवाब तो दो। तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास आहद। तो कब होगा? पता नहीं। सोचोगी ना इस बारे में? हाँ सोचूंगी। मतलब मैं इनकार समझूं? ये दिलों के फैसले होते हैं, दिमाग को बीच में मत लाओ। दिल न मिला था पहले गम से, दिल न मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से। तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, रोवे अखियाँ सांसें उखड़े, रोवे अखियाँ सांसें उखड़े, दिल न मिला था पहले गम से। अच्छा तो फिर बताओ ना क्या सोचा है? वो जोड़ तोड़ निकालो। अब तो मैं अपने बेटे की बहुत जल्दी शादी करना चाहती हूँ। अरे क्या बताऊँ, आजकल अच्छी लड़कियों का तो काल पड़ा है काल। जब से कैमरा वाला मोबाइल आया है ना, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे ऐसे गुल खिला रही हैं कि बस अल्लाह बचाए। ऐसे टेढ़े पेढ़े मुंह करके सेल्फियां उतारी जैसे उनको तो कोई काम ही नहीं है। अरे ना 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 बहन, ऐसी लड़की हमें हरगिज नहीं चाहिए। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो दिन में एक दफा शीशे में अपनी शक्ल देखे, ताकि वह घर बार संभाले, बच्चों को पाले, कोई सादा सी हो। ए लड़की उठो। ये तुम यहाँ अपनी नींदें पूरे करने आई हो कि काम करने आई हो? काम करना है कि नहीं करना? जी करना है। और ये तुमने अभी तक डस्टिंग भी नहीं की, मेरे गेस्ट आने वाले हैं। मैं करती हूँ। जाओ जाके नजमा को बुला के लाओ। अरे इससे क्या हुआ? नजमा, नजमा, अशरफ, क्या हुआ इसे? ये तो बेहोश हो गई बीबी साहिबा। अरे डॉक्टर के ले जाए इसे। तो जाओ ना, इसको यहाँ से उठा के लेके जाओ, बुलाओ किसी को। बच्चा मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे? सारी रात इंतजार करती रही हूँ, अभी आ जाओगे, आप आ जाओगे। कहाँ चले गए थे मेरा बच्चा? पानी पी लो बेटा।
खाना लेके आऊं? तुमने रात से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। मेरा बच्चा, खाने से क्यों दुश्मनी कर रहे हो? मेरी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है अम्मी। मुझे तो दुश्मनी करनी आती ही नहीं है। मैंने तो बस प्यार किया है। इस तरह बेटा मसले हल नहीं होते। ठंडे दिल से सोचो। ये उनका पहला रिएक्शन था। मैं बात करूंगी ना हाजी साहब से। बातचीत से वो मसले हल होते हैं जो मसले होते हैं, और ये तो कोई मसला ही नहीं है। मसला बनाया जा रहा है, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को मुझ पे थोपा जा रहा है। खैर, मैंने सोच लिया है कि इस मसले का क्या हल है। क्या सोच लिया तुमने? वक्त आने पे बताऊंगा आपको। नहीं बेटा, मुझे अभी बताओ। मेरा दिल दहल रहा है। खुदा के वास्ते अभी बताओ क्या सोचा है। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। प्लीज तसल्ली रखें, प्लीज। मेरा बच्चा, बाप को मनाने की कोशिश करो। उन्होंने सारी जिंदगी खुद तन्हा फैसले किए हैं, और तुमने भी उन्हें कभी एहसास नहीं दिलाया कि तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, और तुमने हर वो काम किया जिस बात के लिए उन्होंने तुमसे मना किया, और अब भी तुम वही कर रहे हो। वही जिद, वही गुस्सा। अम्मी, मैंने भी अपनी जिंदगी के सारे फैसले अकेले ही लिए हैं, तन्हा ही लिए हैं। क्योंकि अगर अपने बाप से किसी भी किस्म का कोई मशवरा करता तो गालियां पड़ती, और मैं तो किसी को ये भी नहीं बता सकता कि मेरा बाप कितना डिप्लोमेटिक इंसान है। कौन यकीन करेगा? अच्छा ठीक है, अब वो जैसे भी है ऐसे ही। तो फिर मैं भी ऐसा ही हूँ, और मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे लिए बेहतर होगा। और मैं हर कीमत पे आयजा से शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे घर ही क्यों ना छोड़ के जाना पड़े। यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में। और ये इज्जत बेइज्जती ये कुछ नहीं होता, बस ड्रामा होता है। और प्यार करने वालों की तो आज तक किसी ने इज्जत की, हमारी कौन करेगा। तुम खामखा इमोशनल हो रहे हो आहत। हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा इस बारे में। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कुछ सोच चुका हूँ, सारी रात बैठकर सोचा, लेकिन आयजा, हमें ये शादी इसी तरह से ही करनी पड़ेगी, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहाँ रह गए थे आप लोग? इतनी देर लगा दी है? वो रिक्शे वाला ना पता नहीं कहाँ से घुमा कर लेकर आया है, और ये डिफेंस की गलियां पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। शहजादी कहें कैसी है वो? बहुत बेहतर है। खून की कमी का बताया है। लो, एक मुसीबत और आ गई सर पर। परेशानी तो जो है सो है, लेकिन खर्चे की परवाह बिल्कुल नहीं करना। बेगम साहिबा ने कहा है इलाज पे जो लगेगा वो खुद करेंगी। अच्छा चलो, ये भी शुक्र है, बड़े नेक लोग लगते हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन करता है ये सब कुछ। आओ यही तो मैं कह रही हूँ, उस लड़की का इलाज करा दिया था, क्या जरूरत थी उसको जान का अजाब बनाने की। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी, गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ले गया। हमारे घर नौकरी करते हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अच्छा, कब से काम कर रही है वो यहाँ पे? मैंने तो अभी तक ये भी नहीं सोचा कि मैं उसे काम पे रखूंगी कि नहीं रखूंगी। मम्मी आप पर है, आप उसको काम पर रखना चाहती हैं तो रखें, नहीं रखना चाहती तो ना रखें, सिंपल। देखो जहांगीर, इस तरह के छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। उस दिन भी तुमने इसकी वीडियो बनाई थी। तुम नहीं जानते लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वो समझेंगे शायद तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, जो तुम इस तरह के लोगों की वीडियोस बना रहे हो। अम्मी वो वीडियो मैंने अपने दोस्तों के कहने पर बनाई थी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। और जहां तक रही बात उस लड़की की, तो आप प्लीज खत्म करें इस बात को, जाने दें। कैसे जाने दूं? तुम नहीं जानते इन मासी टाइप के लोगों को, इनको जरा सा भी मुंह लगाओ तो सर पे चढ़ जाते हैं, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। अच्छा अम्मी, अब ख्याल करूंगा। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, आगे तुमने इतना बड़ा बिजनेस संभालना है, तुम्हारे अंडर इतने लोग काम करेंगे। अगर तुम्हारे की झूठी सच्ची सुनते रहे तो कैसे काम चलेगा? अम्मी मैं गरीब लड़की का इलाज कराने गया था,
मुझे थोड़ी पता था आप इस बात का इतना बड़ा फस क्रिएट करेंगी। मुझे तो लग रहा था कि आप खुश होंगी मेरी इस हरकत से। जहांगीर, हर चीज का एक तरीका होता है। यही पैसे तुम किसी ट्रस्ट में या ऑर्गेनाइजेशन में देते सही तरीके से तो मुझे खुशी होती। इंसान को काम अपने कैलिबर के लोगों में करना चाहिए। अच्छा अम्मी, आई एम सॉरी। अब मैं जाऊं? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूं। अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। मैं नहीं आ रहा जल्दी। हाँ भाई, तफैल भाई कहाँ है? बाजार गए हुए हैं। और तू सुना, क्या हाल है तेरा? ताया लगते हैं ना तफैल भाई तुम्हारे? बड़े पापा हैं। पता लगा था मुझे। अभी वो नहीं है, आपको कोई काम था? नहीं तो, मैं तो बस फिल्म देखने आया था। चल ना फिल्म देखते हैं। मैं नहीं देखता। अरे चल ना फिल्म देखते हैं। मैं नहीं देखता। मर्जी तेरी। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, खा ले। मैं नहीं खाता। अरे खा ले यार, तेरे लिए तो लाया हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे जब दिल चाहेगा तब खा लेना, ठीक है? मेरी मम्मा मना करते हैं किसी गैर से कोई चीज लेने से। अरे मैं गैर थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारे ताया का दोस्त हूँ। ले ले, खा ले, खा लेना यार। अरे खा ले खा ले, शर्मा नहीं, खा ले। कि माँ को क्या धमकियां दे रहे हो तुम? वो कभी नहीं चाहते कि आहत मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचे भी। उन्होंने तो अपने बेटे को बचाने के लिए सब किया। तो तुम्हें किसने बताया? आहत ने? जी, इसीलिए आया था आज। गुलजार साहब, मुझे खुल के रोने देना। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाजा जो मैंने कहा है और जो मैं करना चाहता हूँ उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आहत, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूं कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप रहकर वो काम करो जो मैं चाह रहा हूं। अबू जी, मैं तो अपना फैसला नहीं बदलूंगा, आप बदलें। और आप जो दुनिया वालों को ये चेहरा दिखाते हैं वैसे बने भी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद को उसका हक दें। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कि मैं ड्रामेबाजियां करता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। धोखा देते हैं आप लोगों को। आपने मुझे भी धोखा दिया और जो चेहरा आप दुनिया को दिखाते हैं वो तो आप हैं ही नहीं। और गुलजार अंकल से वो बात आपने इसलिए की क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आयजा इस घर की बहू बने, इसलिए आपने उस बेचारी को दोज़ख में धकेलने का मशवरा दे दिया। लेकिन मैंने जो कहा मैं तो वो करूंगा। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी हाजी साहब कैसी लोग ये तबीयत थी मेरी बेगैरत। क्या कर रहे हैं आप हाजी साहब? जवान बच्चा है। जाओ बेटा, तुम जाओ बेटा। जाओ मेरी नजर के सामने से। आज ये तबीयत थी मेरी। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं अंदर देख रही थी तुम्हें। आज तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे जी को सिर्फ धड़का सा लगा हुआ है, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ गलत है। अब इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता और जो होना है वो तो होके रहेगा। सोच सोच के परेशान ना हो। अच्छा सुनो बेटा, काफी दिन हो गए बच्चों को देखे हुए, बहुत जी कर रहा है उन्हें देखने को। कल चलें? आज गई थी, जानू को हैदराबाद भेज दिया उन लोगों ने।
पता नहीं अब शहजादी और तैमूर के साथ क्या होता है। हाय मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है अम्मी, और अब मुझे किसी मुआवजे का इंतजार नहीं है। मैं हैदराबाद जाऊंगी, जानू को वापस लेकर आऊंगी। जुल्फी भाई अगर अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उन्हें बांटने का भी कोई हक नहीं है। मगर बेटा तुम हैदराबाद कैसे जाओगी? और तुम्हारे अब्बा के डर की वजह से तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस डर से अपना पीछा छुड़ाना है अम्मी, और वो तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन इससे बुरा नहीं होगा कि मेरे बच्चे इस तरह बेआसरा हों। या अल्लाह, तू ही रहम करना। देखा तूने जुल्फी? अरे कैसा अच्छा घर मिला है हमारी शहजादी को। लोग ऐसे अच्छे हैं, सारा अस्पताल का खर्चा खुद उठा रहे हैं, और अस्पताल ऐसा साफ सुथरा कि इंसान का जी चाहे बार बार बीमार होने को। हाँ, कोई एहसान थोड़ी किया उन्होंने अम्मा। उनके घर का मसला था, फर्ज था उनका इलाज करवाएं। और वैसे भी अम्मा को फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा होता है अमीर लोगों के पास। हाय हाय, फिर भी आजकल के जमाने में कौन इतना करता है? एहसान ही है ये। आखिर दिन कितने हुए शहजादी को वहां काम करते हुए। अच्छा अम्मा, मैं सोच रहा था कि उसके ननियाल में भी बता देते तो अच्छा होता। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है? हमारा उनसे क्या वास्ता? माँ शहजादी की नानी है वो, कल को हमें सुनने को मिलेगा। तो क्या हम डरते हैं उनसे? अरे जिसके साथ वास्ता ताल्लुक था वो ही नहीं रही, तो फिर अब हमें क्या जरूरत पड़ी? और वैसे भी मेरे पास तो फोन नंबर भी नहीं है उनका। फायजा का नंबर है मेरे पास, फायजा के मोबाइल में है, मैं बता देता हूँ। आए अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का। ये बेटा जुल्फी, मैंने तुझे 1000 दफा कहा है, उसके साथ ताल्लुक रखने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। देख, अगर उनको पता भी चल गया, हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ेंगे ना कि उससे नौकरी क्यों करवाई, बीमार कैसे हुई। अरे नहीं भैया, मैंने नहीं रखनी ऐसी रिश्तेदारियां। और खबरदार, कोई जरूरत नहीं है मिस कॉल देने की उन्हें। अच्छा ना, बस ठीक है यार, मैंने तो ऐसी बात की थी कि बता दे तो अच्छा है, बस पीछे पड़ जाओ किसी बात के। देख जुल्फी, मैं माँ हूं तेरी, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जाके तैमूर को देख, अगर जाग गया है तो उसको उठा के ला, मैं कुछ उसे खिला पिला दूं। मैं देखती हूँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आयजा से कुछ काम है बेटा, वो तुम्हें पता है इसके अब्बा को पसंद नहीं। जी मैं जानता हूँ आंटी, लेकिन मेरा उससे बात करना, उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। अच्छा ठीक है, आ जाओ। शुक्रिया।
मोबाइल क्यों बंद है तुम्हारा? चार्ज नहीं था। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम बताओ, इस बात का क्या जवाब होना चाहिए? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है ऐसा, सब कुछ गलत हो रहा है और तुम इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही हो। ये मायूस होने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। अब्बा से बात की तुमने? अब्बा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम तैयार हो? छोटी बात नहीं है आहत, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बल्कि बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते हुए देखूं। इतना आसान नहीं है आहत, मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। और मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, हमारे लिए गलत होगा। थोड़ा वक्त दो खुद को भी और मुझे भी, फिर कुछ गलत नहीं होगा। आहत, आहत बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। ठीक है आंटी, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि आयजा आपके पास मेरी अमानत है। वालेकुम सलाम। खैरियत से आए थे? जी, वो अम्मी ने किसी काम से भेजा था। कोशिश किया करो कि जब भी यहाँ आओ अम्मी के साथ ही आओ, इस तरह मुंह उठा के अकेले मत आया करो। जी अंकल। और कैसे हो? ठीक हो? जी। क्या कर रहे हो भाई? हाजी साहब कह रहे थे कि तुम उनकी बात नहीं सुनते। ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारे वालिद की बहुत इज्जत है इस इलाके में। तो ढंग का काम करो, क्या तुम ड्रामों व्रामों के चक्कर में पड़ रहे हो? हैं? वो इज्जतदाराना काम करो भाई, वैसा काम करो जिससे माँ बाप को फख्र हो तुम पर। क्या इतना काफ़ी है अंकल कि माँ बाप को औलाद पे फख्र हो? क्या औलाद का माँ बाप पे फख्र करना कोई अहमियत नहीं रखता? क्या मतलब है? कहना क्या चाह रहे हो तुम? खुदा हाफिज। तमाम मसले एक साथ हल हो सकते। ठीक है, बताइए ना। आयजा और जुल्फी की शादी की इतना आसान नहीं है, मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, हमारे लिए गलत होगा। हेलो आहत बेटा, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, वो कह रहे थे कि क्या कहा अब्बू ने? बेटा तुम घर तो आओ ना, फिर बात करते हैं। मतलब वो नहीं माने? बेटा तुम जानते हो ना, हाजी साहब को मनाना इतना आसान नहीं है। फिर भी तुम बेफिक्र रहो, मैं उनसे बात करूंगी। वैसे एक बात है, इस तरह ये बात बात पे नाराज होके घर से चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अम्मी, ये आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप हाजी साहब को नहीं मना सकते, तो फिर क्यों मुझे झूठी तसल्लियां दे रही हैं? बेटा कोशिश तो कर सकती हूँ ना, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। वैसे तुम बहुत बदतमीजी करके गए हो, ये बात तो तय है ना। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। वैसे बेटा आ जाओ ना तुम, इतनी लंबी बात फोन पे नहीं हो सकती। तुम घर आओगे फिर बैठ के बात कर लेंगे। वैसे इस वक्त कहाँ हो? आ जाऊंगा थोड़ी देर में, फिक्र ना करें। मैं पूछ रही हूँ बेटा तुम कहाँ हो, मैं लेने आ जाती हूँ। मैंने कह दिया है ना कि आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है,
जल्दी आओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब क्या है आयजा? क्या कह रहा था हार? कुछ नहीं अम्मी, आप तसल्ली रखें। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको या मुझे किसी के सामने जवाब देना पड़े। लेकिन बेटा मुझे कुछ पता तो चले, क्या चल रहा है सब कुछ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको हाजी साहब से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ही मशवरा दिया होगा अब्बा को कि मेरी शादी जुल्फी भाई से करा दें। क्या? हाजी साहब ने? मगर बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता अम्मी? अब वो क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके पास तो जवाब भी है। वो कभी नहीं चाहते कि अहद मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचे भी। उन्होंने तो अपने बेटे को बचाने के लिए सब किया। तो तुम्हें किसने बताया? अहद ने? जी, इसीलिए आया था आज। गुलजार साहब, सुन लिया तुमने? मिल गया जवाब। अब पता चला कि मैं घर से बाहर क्यों नहीं जाने देता था, क्यों पाबंदियां लगाता था। यही सिला देती हैं ये तालीम देने का। 4 लफ्ज सीखती हैं, माँ बाप के मुंह पर फेंकती हैं और फिर अपनी मर्जियां करती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं किया इसने। चुप रहो तुम। सारा किया धरा तुम्हारा है, तुमने ही बिगाड़ा इसे। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। और तुम कान खोल के सुन लो आयजा, वही होगा जो मैं चाहूंगा और मैं तुम्हारी शादी जुल्फी से ही करवाऊंगा। सोच अब्बा आपकी। आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तो करके दिखाएं, वो भी जुल्फी भाई से। ना मैं वहां शादी करूंगी और ना ही आप मुझे इस घर से निकाल सकते हैं। इस जबान को काबू में रखो, मैं जान दे लूंगा तुम्हारी। हाँ, ये आप कर सकते हैं, आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन जुल्फी भाई से शादी नहीं करवा सकते। मैं कल हैदराबाद जाऊंगी। उन बच्चों को आप लोग की बेहसी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी मैं। मुझे रोकने की कोशिश मत करें अब्बा, अब मैं नहीं रुकूंगी। हैदराबाद जाओगी ना, तो मैं भेजूंगा तुम्हें हैदराबाद। मैं तुम्हें हैदराबाद ही भेजूंगा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो सोचे। लोग क्या कहेंगे? किन लोगों की बात करती हो तुम? वो लोग जिनकी नजर में मेरी कोई इज्जत थी। इसने छोड़ी है कोई इज्जत जो बचाओगी तुम? अब्बा बगैर सोचे समझे आप कुछ भी कह देते हैं। अंदाजा भी है आपको आप अपनी बेटी के बारे में क्या बात कह रहे हैं। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम अपनी औकात भूल रही हो। इस घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। और वो आहत से तो मैं बात करूंगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में घुस के इस तरह की हरकत करने की, उसको तो देखता हूं मैं। गुलजार साहब रुक जाइए, मेरी बात सुने। गुलजार साहब कहाँ जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? वही करने जा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारी आयजा सिर्फ आहत के साथ। आयजा का नाम अब किसी ने आहत के साथ लिया ना, तो मैं वो कर गुजरूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। खुदा के वास्ते रुक जाइए। अल्लाह